पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज की वजह से होती है। सन 2000 के एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरी दुनिया में 14 मिलियन लोगों की डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज की वजह से हुई। फिर यही क्वांटिटी जंप करती हुई सन 2019 में 17.9 मिलियन तक पहुंच जाती है। सन 2019 की एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 17.9 मिलियन लोगों की डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से हुई। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के मुताबिक 1990 से लेकर 2021 तक ये तकरीबन 30 साल का ड्यूरेशन बनता है। इस ड्यूरेशन में 60% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो डेथ है वो बढ़ी, यानी कि 1990 से लेकर 2021 तक जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का ग्राफ है वो 60% ऊपर गया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 30वें नंबर पर आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेथ में। इसी तरह पाकिस्तान में जो एनुअल टोटल डेथ होती हैं तो पाकिस्तान में 29% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से डेथ होती है। अगर पाकिस्तान में 60 ईयर्स के चार अफराद आप इकट्ठे करते हैं तो उसमें एक बंदे को कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज होगी। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो रीजन ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन आबादी बढ़ रही है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेथ का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन इसकी जो कॉमन रीजन है उसमें स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपोप्रोटीन, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। देखें जो हार्ट है ये इंसानी जिस्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नॉर्मल जो मेल्स है उसमें एक हार्ट का जो वेट है मीन की अगर बात करें तो 280 से 340 ग्राम होता है। इसी तरह फीमेल में ये 230 से 280 ग्राम का होता है। तो किस तरह स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपोप्रोटीन, लैक ऑफ एक्सरसाइज हार्ट डिजीज यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बायस बनती है। देखें जो स्मोकिंग है 2019 की एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.14 बिलियन लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में 1.14 बिलियन लोग जो है वो स्मोकर है, वो किसी न किसी तरीके से स्मोकिंग कर रहे हैं। इसी तरह सन 2019 का एक एस्टीमेट बताता है कि अगर आप 5 यंग मैन इकट्ठे करते हैं तो उसमें से एक बंदा जो है वो स्मोकर होगा। इसी तरह सन 2019 की यही एक रिसर्च ये भी कहती है कि 20 आप यंग वुमेन इकट्ठी करें तो उसमें से एक वुमेन जो है वो किसी ना किसी तरह का तरीके से स्मोकिंग कर रही होगी। 2019 के ही एक एस्टीमेट के मुताबिक 7.7 मिलियन लोगों की डेथ 2019 में स्मोकिंग की वजह से होती है। तो स्मोकिंग किस तरह हार्ट को इफेक्ट करती है? देखिए स्मोकिंग में जो स्मोकिंग है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होते हैं। जब कोई भी बंदा स्मोकिंग करता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून लेकर जाती हैं आपके हार्ट की तरफ और हार्ट से फिर पूरी बॉडी की तरफ, उनके अंदर प्लाक बन जाता है। अब प्लाक क्या है? प्लाक जो है वो एक तरह का एक सब्सटेंस है जो फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी वजह से बनती है। ये आप देखते हैं दांतों के अंदर जो येलो कलर का मवाद लगा होता है, जो सब्सटेंस लगी होती है, उसी को प्लाक बोलते हैं। ये जब ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होती है तो वहां पर रास्ता जो है जो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से हार्ट की तरफ जो है वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर किस तरह हार्ट डिजीज का बायस बनता है? देखें जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट को एक फास्ट वर्किंग करना पड़ती है। जिस आप इस तरह कह लें कि हार्ट पर एक तरह का स्ट्रेन, एक स्ट्रेस, एक वजन आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है आपकी ब्लड वेसल से बहुत ही तेज तरीके से फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और हार्ट डिजीज में आप लोग मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे आप फूड जो ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। देखिए दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के लिए वो बैड इफेक्ट करते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपको उन चीजों से मिलते हैं, आपकी खुराक पे डिपेंड करता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जब आप खाते हैं तो इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, इससे आपकी जो वेसल्स है और ब्लड वेसल्स हैं वहां पर जो है वो रास्ते में क्लॉक बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो खून प्रॉपर तरीके से आपके हार्ट की तरफ मुंतकिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है। इसी तरह हाई लिपोप्रोटीन, ये एक तरह का एलडीएल ही है, यानी कि ये एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी ब्लड वेसल्स में जमा होकर वहां पर नैरो उसको कर देता है, रास्ता तंग कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो जाती है। इस तरह लैक ऑफ एक्सरसाइज, देखें जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा
कैलोरीज होती हैं। जब आप हाई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरीज जिनकी जरूरत नहीं होती, आप कह लें बैड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं जब हमारे बॉडी को होती, तो ये हाई एक्सरसाइज की वजह से जो कैलोरीज हैं ये बर्न होती है, जिसकी वजह से जितना भी जितनी भी अनवांटेड कैलोरीज होती है ये आपकी बॉडी से बर्न हो जाती है। ये उसी वक्त होंगे जब आप हाई एक्सरसाइज या कोई नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो जितनी भी अनवांटेड कैलोरीज आपकी बॉडी में होती हैं वो आपकी बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जिनसे खून जाता है वहां पर प्लॉक बनेगा। अच्छा, प्लाक को एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं मेडिकल की जुबान में। तो ये एक तरह का, जैसे मैंने बताया कि एक सब्सटेंस होती है जो फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती है और ब्लड वेसल्स को जाम कर देती है, उनके अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से वेसल जो है, ब्लड वेसल जो है, जो खून लेकर जाती है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड उसमें मुश्किल आती है और आपके हार्ट की तरफ जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से आप डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं। तो दीज आर दी कॉमन रीजंस। ठीक है, ये स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपोप्रोटीन